डैडी, प्रिंसिपल जो भी बोले ना यकीन मत करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कौन, वो या तुम? हाँ? ओफो, ये कहाँ से सामने आ गया? अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी। मैं एक यंग डैशिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर से मिला। मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया। उसका नाम राजीव है। मैं चाहता था। नमस्कार, आदाब, हेलो सर। डैडी, मेरी फ्रेंड उर्मिला याद है आपको? ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। अरे नहीं, क्या न्यूज़ वालों की तरह झूठ बोलती हो। उर्मिला और शर्मिला की दोस्ती तो पुरानी हो गई, लेकिन अब मुझे तुम पसंद। इसकी दोस्ती की 3 वजह हैं। पहली वजह है तुम्हारा कैरेक्टर। क्या मतलब? ब्यूटी विद ब्रेन्स। वैसे तो कॉलेज में सभी लड़कियां मेकअप और नए नए कपड़ों पर ध्यान देती हैं, पर अकल उनमें ढेले भर की नहीं होती है। लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो और सुंदर भी। आई लाइक इट। तो जब मैं दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में फैशन शो डिस्कस कर रही थी, तुम वही थे क्या? था ना। दूसरी वजह तुम्हारी सीरत। उर्मिला के पास अपने एग्जाम की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसके पिछले साल की फीस तुमने ही भर दी, और इस साल उसकी कॉलेज फीस भी। और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पॉकेट मनी सेव करके ये फीस वगैरह भरी है। सही कहा ना? आई लाइक इट। देखो। और तीसरी वजह फिजिकल। हाँ, मतलब तुम्हारी मुस्कान। जब भी तुम मुस्कुराती हो तो फूलों की बरसात हो जाती है, और इस बरसात में मैं भी भीग जाता हूँ। एंड आई लाइक इट। और मुझे तुम पसंद नहीं। अच्छा, तो आप इसके डैडी हैं? नमस्ते अंकल जी। इस हैंडसम चेहरे को याद कर लीजिए, मैं ही दामाद बनने वाला हूँ। अच्छा, अब चलता हूँ, बाय। और हाँ, वैसे तो मैं किसी को इंट्रोडक्शन देता नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए आई एम आदित्य शंकर। आई एम जस्ट अ रॉन्ग नंबर अवे। देखो, मुझे तुम्हारी साइलेंस प्लीज। मुझे तुम्हारी 3 बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली बात, मेरे डैड के सामने मुझे पटाने की कोशिश की तुमने, बहुत ही बुरा आइडिया था। दूसरी बात, मेरे सामने बिना परमिशन के मेरे डैड के साथ हैंडशेक कर रहे थे, क्या फालतू की हरकत की थी तुमने। और तीसरी बात, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते हो? ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद आई। मेरे डैड के सामने तुमने जो भी कहा सब साफ दिल से कहा। I like it. मेरा नंबर। अगर तुम सन की चिपकू आशिक की तरह पेश आए ना, मार डालूंगी तुम्हें। वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती, पर तुम्हारे लिए आई एम संगीता। क्या बात है, नंबर मिल गया। अब होंगी प्यार भरी बातें। और हाँ, मैं तुम्हारे डैड से डरता नहीं हूँ, समझे तुम? ब्यूटीफुल। ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी डैड काम में बिजी होते थे, मेरी मॉम मुझे यहाँ लेके आती थी। जब मेरी मॉम गुजरी तब मैं 7 साल की थी, और उसके बाद मेरे डैड ही मेरी मॉम और मेरी दुनिया है। ब्यूटीफुल। काट डाला रे। आदि। मैं इसी नाम से तुम्हें बुलाऊंगी। पूरी दुनिया के लिए तुम आदित्य शंकर होगे, पर मेरे लिए तुम आदि होगे। I love you. अगर मैं वापस लव यू ना कहूँ, क्या फिर भी मुझसे प्यार करोगे? मैंने सिर्फ अपने दिल का इजहार किया है। तुम भी मुझसे प्यार करो ये जरूरी नहीं है, और मेरी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। मेरे मॉम डैड ने प्यार करके भाग के शादी की, पर शादी के बाद रिश्तेदारों से रिश्ता टूट गया। बचपन से ही मैं रिश्तेदारों के प्यार के बिना रही हूँ। त्योहारों पर भी कोई नहीं होता था, सिर्फ मॉम, मैं और डैड। बस यही मेरी पूरी दुनिया थी। मॉम भी बचपन में गुजर गई, और अब मेरे डैड ही मेरे सब कुछ हैं। शायद इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आता है कि प्यार क्या होता है। प्यार को समझा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है संगीता। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। ये वादा है मेरा, कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और याद रखना, आई एम जस्ट अ रॉन्ग नंबर अवे, चाहे तुम मेरी हो या ना हो। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मेरी बुकिंग है आदित्य शंकर के नाम से।
आदित्य, रश्मि दीदी बोलिए। पहुंच गया भाई? हाँ, बस थोड़ी देर पहले चेक इन भी कर लिया। आता हूँ। ए छोटू, पाना दे। हाँ ये लो। अरे यार, कहाँ कहाँ गाड़ी चलाते हैं ये लोग, सारा अंजर पंजर ढीला पड़ा है। एक्सक्यूज मी। कौन है बे? अपुन ने चंदा देना बंद कर दिया है, चल निकाल। बॉस, कस्टमर है। कस्टमर? सर, इस एंगल से देखूं तो लगता है कि अपुन ने आपको पहले भी कहीं देखा है। क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आया करता था। लवर बॉय सर, अरे वही ना जो बाइक पे गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ आते थे। सर, कहाँ गायब हो गया आप? अब मैं कोलकाता में रहता हूँ, कुछ दिन यहीं पर हूँ, तो घूमने के लिए एक कार चाहिए थी। सर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कोई कार्ड होगा तो कार मिलेगी। आधार कार्ड चलेगा? हाँ, एक नंबर सर। अच्छा, कार का किराया क्या होगा? आपके लिए ज्यादा नहीं सर, दिन रात मिला के 4,500, साथ में डीजल, टायर, शीशा, डिग्गी, बोनट सब मिलाकर होगा करीब 10,000 ओनली। भाई, मैं यहाँ कार खरीदने नहीं आया हूँ, किराए पे लेने आया हूँ, समझे? I was joking with you. हाय संगीता। हाय आदि। तुम ठीक हो ना? Are you fine, संगीता? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सूट में बहुत डैशिंग लग रहे हो, काफी बदल गए हो। वक्त और शहर बदल गया तो मैं तो बदल ही जाऊंगा ना। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी, बच्चे, फैमिली? सिर्फ फैमिली के नाम पर माँ है, मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं। तुम्हारे कोई बच्चे हैं? एक बेटी है, आराध्या। अच्छा है, तुम्हारी फैमिली तो कंप्लीट है। ऐसे संगीता, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी और यहाँ बुला लिया? सब ठीक तो है ना? I need your help, आदि। कोई प्रॉब्लम है क्या? आराध्या के स्कूल का पहला दिन था। वो स्कूल ना जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह से प्यार से उसे मना लिया। ठिचकी। बेटा, स्कूल में जाके बिल्कुल मत रोना, किसी से भी लड़ना मत। स्कूल में बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको। डर लग रहा है क्या बेबी? डरो मत, सब तुम्हें खूब प्यार करेंगे, ओके? अपने टेडी को हग करना है। जाओ, पीछे जाकर कर लो। हाँ, पहुंच गए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आराध्या! किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। आदि, तुम प्लीज उसे ढूंढ कर लाओ ना। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज आदि, मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। हर दिन मुझे सिर्फ यही ख्याल आता है कि उसे कुछ हो ना गया हो। आदि, किसी का कोई रैंसम कॉल नहीं आया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आदि, कहाँ ढूंढूं? अपनी बेटी को मैं अकेले नहीं ढूंढ पा रही। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। चाहे कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, I'm just a wrong number away। इतने साल बीतने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत करते होगे क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें मुसीबत के वक्त में याद किया, पर मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है, क्योंकि 2 महीने से मैं पागल हो चुकी हूँ। आपने मेरी बेटी को देखा क्या? हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे मैं ढूंढ चुकी हूँ, पर कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। को देखा क्या? एसीपी मैडम खुद पर्सनली आपका केस हैंडल कर रही हैं। अब तक कोई सुराग नहीं मिला, थोड़ा वक्त दीजिए। पुलिस से भी मैंने हेल्प मांगी। सर, मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या आपको? अभी एसीपी ने आपको बताया ना। चलो।
मेरा पति राजीव भी कुछ नहीं कर रहा है। आराध्या कहाँ है राजीव? कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है आदि। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? वो कहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिला। अब तो सर्च करना भी बंद कर दिया। टॉप ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ नहीं मिला, केस क्लोज। यहाँ साइन कीजिए। 1 मिनट, बच्ची मिली नहीं है तो वो केस कैसे क्लोज कर सकते हैं? वो मर्डर केस की रिपोर्ट दे। हम जांच करेंगे। ओके सर। और मैडम क्या हाल चाल है? मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? हो गया, तू जा। हाँ सर। आपको बताया ना मैडम, कुछ नहीं मिला। क्या सर, इतने दिन हो गए हैं आपको कुछ भी पता नहीं चला? देखिए ये केस क्लोज हो गया है। अब एक क्लोज केस पे कैसे काम करूं मैं? पर आप केस कैसे क्लोज कर सकते हैं? तुम कौन हो? इनका फ्रेंड हो। फ्रेंड मतलब कैसा फ्रेंड? फैमिली फ्रेंड है सर। क्या मैडम, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबको पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती हो आप। यहाँ मेरी शादी की दावत चल रही है क्या? बहुत परेशान कर दिया आपने। सर लेकिन आप अपना काम तो करो। देख फ्रेंड। हेलो। हाँ बेटा। हाँ अरे बोला था ना ले आऊंगा तेरा गेम। ओ हीरो, बिना परमिशन के फाइल को हाथ कैसे लगाया तूने? ओए तिवारी, इस फाइल को ले जाकर लॉकर में रख और सील कर दे। ओके सर। मुझे मेरा काम मत सिखा, वरना कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब आप लोग जाओ यहाँ से। सर मैडम आपको बुला रही हैं। पूरी दुनिया ने मेरी बेटी का केस क्लोज कर दिया है, पर मैंने नहीं किया। आराध्या की कोई फोटो है संगीता? पासपोर्ट साइज की फोटो है। अच्छा संगीता, तुम्हारी फैमिली और सारे फ्रेंड्स या राजीव के कोई दुश्मन ऐसा कुछ है क्या? मुझे बताओ। ऐसा तो कोई भी नहीं है आदि। किडनैप होने के बाद कोई रैंसम कॉल आया? यही तो अजीब बात है, ऐसा कोई भी फोन नहीं आया है। ओके। जिन्होंने हमला किया उनकी शक्ल याद है? मुझे होश नहीं था। मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और राजीव क्या कहता है इस बारे में? उसके लिए तो जैसे आराध्या है ही नहीं, सिर्फ काम में ही बिजी रहता है। अगर तुम कहो तो मैं एक बार उससे बात करूं। आदित्य, तुम्हारे मतलब हमारे बारे में मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। जो लड़की तुझे 6 साल पहले छोड़ चुकी है उसके लिए तू रिस्क ले रहा है। देख अभी भी बोलता हूँ तू सही नहीं कर रहा है। यार ये संगीता की बात नहीं है, उसकी बेटी की बात है। अबे तू भगवान है क्या? फालतू में कैसे कैसे केसेस में फंसता चला जा रहा है। तू मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहा है यार, और तू समझ भी नहीं सकता क्योंकि देख हमको सिचुएशन नहीं समझनी है, सिर्फ और सिर्फ तेरी फिक्र करनी है। बात तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस आ जा यार। यू आर नॉट एन एम्प्लॉय हियर। तेरी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं और तू उनका बॉस है। बेंगलुरु में फंसा रह जाएगा, तू यहाँ नहीं आ पाएगा। देख तुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए वापस यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और जानता है तेरे जाने के बाद तेरी माँ तेरे लिए कितनी परेशान है। दिन भर बस तेरे ही बारे में सोचती रहती है वो। तू वापस आजा, दैट्स इट। यार मेरी बात सुन तू। ये रहे तुम्हारे पैसे और ये रही चाबी। अरे बहुत जल्दी वापस कर दिया आप। इसके बाद कहाँ जाएंगे? छोड़ दूं? एयरपोर्ट जाऊंगा। एयरपोर्ट? अरे चलो सर, मैं छोड़ देता हूँ। अरे तुम क्या करोगे वहाँ चल के? अरे सर, एयरपोर्ट की तरफ गए हुए बहुत दिन हो गए, इसी बहाने घूम लूंगा। मेरी बीवी का मायका उधर ही है, पिछली बार छोड़ के आया था 6 महीना पहले, उसके बाद गया ही नहीं। तब से रोज फोन करती है आ जाओ। सोच रहा हूँ घर वापस ले आऊं।